जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो वी आर बैक विद अनदर सेशन। ये सेशन जो है दैट टॉक्स अबाउट द पेपर 2 का कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अप्रैल के होंगे। सो अप्रैल के टॉपिक्स जो है आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपने पहले पढ़ रखे हैं, चेक कर लो ये टॉपिक्स अपने किए कि नहीं किए, ताकि आपको पूरा इंश्योर हो जाए कि मैं जो होलिस्टिकली अपना पेपर 2 का कंटेंट याद करके जा रहा हूं, पढ़ के जा रहा हूं, समझ के जा रहा हूं। समझ आ गया? सो ये है हमारे अप्रैल एडिशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर पेपर 2। इससे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज कि आपने जो है जितने भी लोग पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जाम, जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं उन सारों की तैयारी के लिए आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल यूज कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी कोई भी अपडेट है, वैकेंसीज है, वॉट एवर इट इज, वीडियो में मिल जाए, पीडीएफ में मिल जाए, इस तरीके से आप अवेयर रहे। सो हमारा जो डिफेंस का चैनल है दैट इज अभीपीडिया डिफेंस। ठीक है, ये अभीपीडिया डिफेंस हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा ये यूट्यूब चैनल है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। इसके बाद वी टॉक अबाउट दी फॉर एग्जाम्पल हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट इसी नाम पे है, हमारा FB इसी अकाउंट पे है। सो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से जल्दी, अगर आपको डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी है, शॉर्ट सिलेक्शन लेनी है, अपना पूरा जुनून के साथ काम करना है, तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी अपडेट मिलती रहे और आप जो है आप एक कदम आगे ही रहे अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, जहां से अच्छा मिलता है जस्ट गो एंड चेक दैट थिंग, है ना। सो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं CAPF 2021 के एग्जाम के, 2022 के एग्जाम के, आगे आने वाले एग्जाम की, सो वी हैव फुल फ्लेज कोर्सेज। ठीक है, फुल फ्लेज कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज के अंदर आपको कंप्लीट 360 डिग्री का प्रिपरेटरी स्टैंडर्ड मिल जाएगा। सारा का सारा आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेपर 1, पेपर 2, सारा का सारा इस फुल कोर्स के अंदर मिल जाएगा। अब ये जो फुल कोर्स है, इस कोर्स की जो कीमत है उसको हम लोग 40% डिस्काउंट के साथ भी दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट के साथ भी दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट के साथ भी दे रहे हैं और 100% स्कॉलरशिप के साथ भी दे रहे हैं। इसका सिंपल ये रीजन है, आप एक बार सिंपल कॉल कीजिएगा, कॉल नहीं, व्हाट्सएप वुड बेटर अलॉट, बट आप कॉल करना चाहते हैं, इट इज ऑल गुड। क्या हमारा ये नंबर है 8894320850। अब देखिए इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मेरी ये क्वेरी है, मुझे सर इस टाइम पे आपसे बात करनी है, आप बता दीजिए, मैं उस टाइम पे आपसे बात करूंगा। कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है कि मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो स्कॉलरशिप पाने का एक तरीका है, दैट इज कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, आपका मेरिटो एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, आपके अंदर वो जुनून होती है ना, आग होती है, वो बात करने से पता लग जाती है। तो ये सारे एस्पेक्ट को चेक करके हम लोग आपको 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं, और हमने दे रखी है, बहुत स्टूडेंट्स को दे रखी है। अभी उन बच्चों का रिजल्ट जब आएगा तब आपको दिखाया जाएगा कि इस तरीके से उन्होंने स्कॉलरशिप ले रखी थी और इस तरीके से उन्होंने स्कोर भी किया है। सो यहां पे 40%, 30% स्कॉलरशिप, 50-100% स्कॉलरशिप भी दी जा रही है फुल कोर्सेज के अंदर। ठीक है, ये लाइव कोर्सेज है, ये आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर टीचर अपना अलग अलग क्लासेस ले रहा है। हर टीचर एक UPSC मेंस लिख चुका है, इंटरव्यू दे चुका है, हर टीचर अलग अलग लेवल का स्टैंडर्ड है उसका, और वो जो स्टैंडर्ड है हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका कवरेज होलिस्टिक हो। अंडरस्टूड? सो ये आपने याद रखना है। फुल कोर्स है हमारे पास टेस्ट सीरीज है, हमारे पास वी हैव अदर एस्पेक्ट्स आल्सो, फॉर एग्जांपल टेस्ट सीरीज हो गया, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी हमारे पास प्रॉपर मटेरियल होता है, हमारे इंटरव्यू के लिए भी बहुत ही अच्छा पैनल बैठता है। इफ यू आर ओके, गो अहेड विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस आल्सो, है ना। तो ये आपने याद रखना है, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव CAPF कोर्स आल्सो, वी हैव CDS आल्सो, FCAT आल्सो एंड NDA आल्सो। ठीक है, सो आपने ये सब चीजें अवेल करना चाहते हैं, डू लेट मी नो ओवर दिस व्हाट्सएप नंबर एंड वी आर गुड टू गो विद आवर full complete holistic planning of ensuring that we'll wear those stars on our shoulders. Understood? चलिए अब ये हो गया आपका
सारी चीजें। अब हम लोग बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अप्रैल एडिशन के। लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये टॉपिक एवरग्रीन टॉपिक है, ये टॉपिक एवरग्रीन है। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट रहेगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो पेपर 2 के, देन यू विल रियलाइज कि ये टॉपिक पहले भी आ चुका है। क्योंकि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग जो है, हमारा जो देश का संसद है वो फंक्शन कर नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। ऑपोजिशन की सुनी नहीं जाती है, जो रूलिंग पार्टी होती है वो ज्यादा डोमिनेंस पे रहती है, जितने भी बिल्स हैं वो वैसे ही निकल जाते हैं बगैर किसी ऑपोजिशन, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के बगैर ही वो सारी चीजें हो रही है। पार्लियामेंट इसके लिए नहीं बनी होती, पार्लियामेंट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए बनी होती है ना। तो वहां पे डिस्कशन डिबेट तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे आप इसमें क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, रीसेंट इंस्टेंसेस क्या हुए वो आपको पता होने चाहिए। क्या बजट सेशन के अंदर फटाफट कोई भी बिल है उसको अगर पास करवाना है, अगर मान लीजिए राज्यसभा में ज्यादा नहीं भेजना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको मनी बिल बना के उसको पास करा दिया जाता है। स्पीकर भी रूलिंग गवर्नमेंट का ही होता है, इट इज नॉट, स्पीकर एक ऐसा तो इंसान नहीं है जो बेसिकली टिल्टेड नहीं है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी से न्यूट्रल नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो मनी बिल के रास्ते जो है पास करा दिया जाता है और ऑपोजिशन को इतना ज्यादा सुनाई नहीं होती है ऑपोजिशन की। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप सभी को पता है भैया। डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी है लोगों की गवर्नमेंट, है ना। और लोगों की गवर्नमेंट कैसे होती है? लोग खुद तो जाते नहीं, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं सुनी जाएगी, क्या पता वो ऑपोजिशन में बैठा हो, तो उसकी बात भी तो वैल्यू होनी चाहिए ना, उसकी बातों को भी तो आगे जाके सुना जाना चाहिए, है ना। तो पॉइंट यहां पे ये है कि अगर उस व्यक्ति की बात नहीं सुनी जा रही जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो ऑपोजिशन में भी बैठा हुआ है, तो दैट मीन्स वो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है ना। फिर हाउ द पार्लियामेंट फंक्शनिंग कैन बी इंप्रूव्ड, ये सब टॉपिक्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत याद होने चाहिए कि किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा सिटिंग करवा सकते हैं। अब देखिए सिटिंग बहुत लिमिटेड हो जाती है, अब जितनी कम सिटिंग्स होगी एमपीज की और तो उतना कम डिस्कशन डिबेट होगा, तो उतना कम पॉसिबिलिटी होगी कि उस चीज को अच्छे से हम लोग प्रोसेस में करें और तब जाके वो बिल पास हो जाए। तो आपने ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपका पूछा जा सकता है ना। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब दूसरा टॉपिक क्या है? ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। जैसे स्टेट मतलब हमारी जो गवर्नमेंट्स होती हैं और रेगुलेशन ऑफ टेम्पल्स। देखिए टेम्पल जो है वो एक तरीके से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, है ना। तो पॉइंट यहां पे ये हुआ कि अभी रिसेंटली कैंपेन शुरू हो रही थी तमिलनाडु में, तो एक मूवमेंट चली फ्री हिंदू टेम्पल्स, कहां से? स्टेट के कंट्रोल से, ठीक है। अंडर हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट लॉज गेन्ड सम ट्रैक्शन। तो ये जो लॉज है इन्होंने थोड़ा बहुत इनको जो है एक तरीके से लाइमलाइट में आए और तमिलनाडु में ये बोला गया इलेक्ट्रल कैंपेन्स के दौरान कि हमें हिंदू टेम्पल्स जो हैं स्टेट के कंट्रोल में नहीं चाहिए, वो फ्री होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर होने चाहिए तो आर्ग्यूमेंट इन फेवर, अगर नहीं होने चाहिए तो बोलिए कि क्यों नहीं होने चाहिए, है ना। सो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके आर्ग्यूमेंट राइटिंग में बहुत कमाल का आ सकता है ना। आर्ग्यूमेंट राइटिंग में ये टॉपिक को आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों होने चाहिए और क्यों नहीं होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली ये लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, तो लोग जो है वो इसको अगर गवर्नमेंट करने की कोशिश करेगी तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से होता है ना कि गवर्नमेंट कई पॉलिटिकल जो उसके जो मेजर्स होते हैं, पॉपुलिस्ट लोक लुभावन वादे, वो पूरा करने के चक्कर में ये सेंटिमेंट्स के साथ खेल जाती है। टेम्पल्स की कुछ ना कुछ इनके मेंटेनेंस वो वगैरह वगैरह में करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ करने भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट का सिंपल सा एक फंडा है, सेक्युलर गवर्नमेंट है हमारे देश में। वैसे सेक्युलर गवर्नमेंट सिर्फ नाम मात्र है, आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा टॉलरेशन जो है ना वो बहुत कम हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं से आप ये आर्गुमेंट इन फेवर अगेंस्ट जो है इस टॉपिक के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ज्यादा हम लोग डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज आई थिंक आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आर्गुमेंट फेवर इन अगेंस्ट देखना है।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बे ऑफ बिमस्टैक। देखो बिमस्टैक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। ये टॉपिक सिंपल एक सिंगल सेंटेंस में नहीं आएगा। अगर ये पेपर में आया तो ये जरूर सेंटेंस में ऐसा आएगा, क्या बिमस्टैक जो है वो सार्क को रिप्लेस कर सकता है आगे आने वाले सालों में? ये एक सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल है ना। अब देखो बिमस्टैक जो है वो आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली इसकी वर्चुअल मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिमस्टैक को जिस हिसाब से उनकी हरकतें हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज हैं, फॉरेन पॉलिसी है कि बिमस्टैक को रिवाइव करते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है, जो हमारे बड़े बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जो है वो पॉसिबली अपना जितना भी सार्क में नॉन फंक्शनिंग होती है वो चीज को पूरा कर रही है बिमस्टैक में काम करके, है ना। क्योंकि बिमस्टैक में पाकिस्तान नहीं है। अब पाकिस्तान इज अ बिगेस्ट ऑब्स्टेकल या रोड ब्लॉक जो होता है ना, वो है सार्क के अंदर। तो हम लोग बिमस्टैक को रिवाइव करके वहां पे हम लोग अपना रीजनल कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं, आपको पता है ना। सो ये जो बिमस्टैक के ऊपर मैंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने कवर किया था। आप मेरी पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, वहां पे बिमस्टैक का ज्यादा से ज्यादा 5, 10, 20 मिनट का वीडियो होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो कि हाँ यार ये बिमस्टैक के रिलेटेड और सार्क के रिलेटेड, सार्क और बिमस्टैक दोनों को बहुत ही होलिस्टिकली कवर किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो वो आपने जरूर देख लेनी है वीडियो। एंड दिस इज अ टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आता है यूएस एग्जिस्ट फ्रॉम, उसके बाद आता है यूएस एग्जिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान। देखो ये लास्ट ईयर भी न्यूज में था, 2020 में भी न्यूज में था। यूएस अब अपने ट्रूप्स को धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकाल रहा है। इससे क्या हो जाएगा, इससे अफगानिस्तान में क्या होगा, क्या इंप्लीकेशन होंगे, सेंट्रल एशिया में क्या इंप्लीकेशन होंगे, इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होंगे, पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा और यूएस के ऊपर क्या होगा, ठीक है। न्यूज में क्यों है? यूएस हैज अनाउंस्ड दैट ऑल द अमेरिकन ट्रूप्स विड्रॉन हो जाएंगे अफगानिस्तान से सितंबर 11, 2021 तक, ठीक है। 20th एनिवर्सरी ऑफ 9/11 अटैक ब्रिंगिंग टू द एंड ऑफ लॉन्गेस्ट वॉर, है ना। अब इसके ऊपर, इस रीजन के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होंगे अफगानिस्तान के ऊपर, है ना, ये हमें याद होना चाहिए कि अफगानिस्तान में क्या पता सिविल वॉर चालू हो जाए, दोबारा से सिविल वॉर चालू हो जाए। ऊपर से अफगानिस्तान में क्या पता सत्ता के लिए लोग लड़ना चालू कर दें, है ना, फिर से इंस्टेबिलिटी आ जाए, ये हो सकता है। उसके अलावा इंडिया के ऊपर क्या इंप्लीकेशन होंगी, इंडिया के ऊपर क्या कंसर्न है, दैट इज अनदर पॉइंट, है ना, कि कैसे इंडिया को भी इधर जो है किस तरीके से हिस्सेदारी दिखानी चाहिए अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और यहां पे पाकिस्तान का क्या रोल होगा, तो ये टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल इसको दिमाग में रखिएगा। ये ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाना कि यार ये एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या थे, क्या चीजें थी, क्या नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा इंप्लीकेशन ऑन इंडिया, इंप्लीकेशन ऑन अफगानिस्तान, दैट इज इट, इससे ज्यादा नहीं है। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ट्रस्ट मी, ये टॉपिक सिर्फ आपके पेपर 2 में काम नहीं करेंगे। आप जब इंटरव्यूज में जाएंगे ना, ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जो एवरग्रीन टॉपिक है। सो एग्जाम इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेगा कि बताइए यूएस क्यों जा रहा है अफगानिस्तान को छोड़ के, या इंडिया को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए जो यूएस और तालिबानियों के बीच में पीस प्रोसेस के ऊपर एग्रीमेंट हो रहा है और पाकिस्तान वहां पे आ रहा है, तो इंडिया को भी आना चाहिए, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। और इंडिया जो है कैसा रोल प्ले कर सकती है अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस में, है कि नहीं। तो ये ऐसे ऐसे सवाल जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं प्रोवाइडेड आपका डैफ कैसा है, आपका डैफ जिस हिसाब से वैसे वैसे आपको सवाल पूछे जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। समझ आ गया? सो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा नक्सल वायलेंस एवरग्रीन टॉपिक, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो हमने याद रखना है रिसेंट इंसिडेंट क्या हुआ। ये एक एनकाउंटर हुआ बिटवीन हमारी जो ग्रेट सीआरपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं और मॉयस के बीच में, इन छत्तीसगढ़ में सुकमा रीजन में 22 हमारे जो जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दे दी। अब पॉइंट यहां पे, ये तो रिसेंट हो गया है ना, ये रिसेंट हो गया।
2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उस टाइम पर भी कुछ रिसेंट ही हुआ था रिगार्डिंग दिस नक्सल वायलेंस, जहां पे जो मध्य प्रदेश और अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहां पे मॉइस ने अटैक कर दिया था। और आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी या इस साल ही आई थिंक हमारे जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं उनका नाम याद नहीं आ रहा, और एक डिप्टी कमांडेंट थे, बहुत ही ब्रेव सोल्जर्स, धाकड़ सोल्जर्स थे, उनको वो शहादत हो गई। रीजन उनका यही था कि कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग में इशू हो गया, कुछ ना कुछ गलत उनके पास इंफॉर्मेशन चली गई थी मॉइस के बाद, इसीलिए। नहीं तो हमारे जवान इतनी आसानी से हार खाने वालों में से होते नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है, हार तो चलो खाएंगे ही नहीं, लेकिन ये है कि जब इंटेलिजेंस पहुंच जाती है ना दुश्मन के पास, तो उसके पास एडवांटेज हो जाता है। तो देखिए नक्सलिज्म इन इंडिया है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, इतना नहीं बहुत ज्यादा कि डिटेल में वो 10 बंदों के नाम याद रख, ज्यादा से ज्यादा नक्सलिज्म किसने शुरू किया, इसके आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। कौन कौन से एरियाज है जहां पे ये नक्सलिज्म है। हमारे किसने क्या बोला था, मनमोहन सिंह ने बोला था कि होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे कोई, उन्होंने कहा था, आई थिंक राजनाथ सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और पहले भी कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि नक्सलिज्म हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है, इंटरनल अगर डिस्टर्बेंस की बात करें। कॉजेज फॉर द स्प्रेड ऑफ लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड प्रिवेलिंग इशू इन हैंडलिंग द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये जो है ये छोटे छोटे सब टॉपिक्स के अंदर आपको पॉइंट्स होने चाहिए पता कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड। सो आपने इस चीज को याद रख लेना है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस thing that we are going to provide the 100% scholarship also for the students जिनका कुछ इस तरीके से components होंगे, background होगा, साथ ही साथ 40% स्कॉलरशिप, 30% स्कॉलरशिप हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मिनिमम हम लोग इतना प्रोवाइड कर ही रहे हैं फॉर द फुल कोर्सेज ऑफ CAPF, CDS, FCAT, जितने भी हमारे कोर्सेज है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है आपने याद रखना है, दीज आर लाइव कोर्सेज, तो आपको लाइव मिलते रहेंगे, अलग अलग टीचर से मिलेंगे। कोई एक टीचर नहीं होगा जो 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, 2-2, 3-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल आर वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी जो IAS में भी पढ़ाते हैं, वैसी फैकल्टी से आपको जब पढ़ने को मिलेगा तो आप कभी भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि यार मैं मेरे सामने सिविल एस्पिरेंट बैठा हुआ है और मैं सिविल एस्पिरेंट तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी भी लगभग वैसी ही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब वैसी ही है। अंडरस्टूड हो गया? तो द बेस्ट थिंग इज यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी, व्हाट्सएप कर लो इस नंबर पे जो मैंने आपको बोला 8894320850, इस नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर लो, और इस व्हाट्सएप से हम लोग फिर डायरेक्टली मैं आपको बताता, धीरे धीरे आपको गाइड करता रहूंगा ताकि आपकी सही रहे। और हमारे जितने भी टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, हमारा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नहीं सॉरी फेसबुक है, यहाँ पे आपको अभिपीडिया डिफेंस के नाम से आपको चैनल मिलेगा। उस चैनल में जाके आपको सब्सक्राइब करके आप जल्दी से जल्दी अपना सपोर्ट दिखाइए। मैं आपके लिए आगे बहुत अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ, और यू नो इट वुड हेल्प अस, बूस्ट अस टू वर्क मोर हार्ड ऑफ टुवर्ड्स योर सक्सेस, ठीक है। अगर कोई डाउट, क्वेरी, एनीथिंग देयर कुछ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।